सबसे आगे हैं। तो ये क्या हो गया? इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के भरत सिंह जी। भरत सिंह जी नमस्कार। भरत सिंह जी, is Bharat Singh ji with us? Why can't I see Mr. Bharat Singh? Right, I can see him now. I can see him now, and I think he can't see me. He's searching his earpiece. Right, भरत सिंह जी शायद उनका ईयरपीस शायद गिर गया है, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा। Right, so maybe Mr. Bharat Singh may have lost his patience, considering the fact that Mr. Ajit Chauhan was speaking continuously, but then Ajit Chauhan Sahab had come after a long time. But the fact remains that this is a huge lapse in parliamentary security. You can't get away from it. You cannot get away from the fact that this is a lapse in parliamentary security. So Parliament small की things like सुरक्षा this. में इतना बड़ा lapse, I don't think, unless and until they find that this was a conspiracy of the Congress and other people, then it's a separate issue. But still, how did they manage to get inside? The time, the day, Yes. and the occasion. You hit the temple of democracy, as they call it. और दो कैनिस्टर्स को लेकर के आप अंदर आ गए, मतलब? Yes, your intention was not only to show sign of protest. Yes. Your intention was to make a worldwide news that the parliament in India, you had a smoke bomb inside. Now, there was just a little, though the smoke bomb was harmless. It was not a smoke bomb. It was a canister, full of gas, some kind of tear gas or something like that. I mean, not really a smoke bomb. It wasn't a bomb. I mean, the forensics will confirm the magnitude of, how big the things are. But the very fact that they carried it in and the mischief intended was clear. Now, a little bit of poisonous gas is enough to kill so many people. Kill so many people in the parliament. Ji. Instead of a person could be a suicide bomber also who's gone inside. He could have been anybody. They could have gone in with weapons. They could have gone in with weapons. Anything could have happened, right? So BJP I think we have got Mr. Bharat Singh right now. Yes, I think there was a problem with his phone battery. Bharat Singh ji, namaskar. नमस्कार राजू भाई। नमस्कार नाम्बियार जी। नमस्कार। भरत सिंह जी, 2001 13 दिसंबर तब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और आज 2023 13 दिसंबर, उसी दिन की बरसी वाले दिन 4 लोग अंदर जाते हैं, 2 लोग जो हैं व्यूअर्स गैलरी से नीचे कूदते हैं और उनके हाथ में कैनिस्टर्स होते हैं गैस के, और वो कुछ गैस छोड़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पहले तो ये गैस के जो कैनिस्टर हैं, जो टिन है गैस के, अंदर कैसे लेके गए? मतलब मेरी समझ के बाहर है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पे, इतनी ज्यादा सुरक्षा, और उसके बावजूद भरत सिंह जी जरा बताएं, कुछ शायद आपके मन में कुछ आ रहा होगा, प्लीज। इस देश में इस समय जो सरकार चल रही है वो अपने आप को सबसे बड़ा देश हितैषी बताती है कि देश में इस समय सबसे बड़ा अगर कोई देश का हितैषी है तो वो भाजपा हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि देश का कोना कोना जो है वो सुरक्षित है जी। चाहे वो मणिपुर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का हर कोना सुरक्षित है। अब ये दावे तो करते हैं कि पूरा देश का हर कोना सुरक्षित है, और जहां जिस संसद में देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं और सारे देश के सांसद हर राज्यों से देखा जाए तो सभी सांसद चुन के जो जाते हैं उस देश में अपने राज्यों की जो बातें को रखते हैं, और उस संसद में अगर 4 व्यक्ति घुस जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि या मजाक है। देश के प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बातें या भाजपा के नेताओं की बड़ी बड़ी बातें या भाजपा के प्रवक्ताओं की बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं चलने वाला है। 22 साल पहले भी इस तरह से घटना हुई थी, और एक सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि राजू भाई कि मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि जब ये घटनाएं होती हैं तब भाजपा ही क्यों शासन में होती है। चाहे वो आप करगिल की बात कर लीजिए, चाहे वो पठानकोट की बात कर लीजिए, चाहे वो पुरी की बात कर लीजिए, चाहे वो पुलवामा की बात कर लीजिए, आखिर क्या माजरा है? क्या इनके साथ क्या गठबंधन है? क्या इनके साथ जोड़ है भाई कि जब आप आते हो तब आतंकवादी हमले होते हैं? आज मान लीजिए कि आज आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन देश की संसद में अगर 4 व्यक्ति घुसते हैं तो ये देश की संसद के साथ और वहां
पे जो सांसद है उनके साथ सुरक्षा से खिलवाड़ है। जब हमारा संसद ही सुरक्षित नहीं है तो हम देश की किस कोने की बात करते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी आप कि सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है। ये सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और आप लोग जानबूझ के ये खिलवाड़ करते हैं। तीसरी बात मैं आपको कहता हूं कि ये जो 4 लोग आए थे वो किसके कहने पे आए थे? वो विजिटर पास किसके नाम पे बना था? वो एक भाजपा के सांसद के नाम पे बना था। आखिर उस भाजपा के सांसद को क्या लोग नहीं जानते हैं? क्या वो जो 4 व्यक्ति नहीं जानते हैं? जानते होंगे भाजपा के सांसद, तभी तो दिए होंगे ना, कि बगैर जाने पहचान में दे दिया आपने। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है बहुत ही गंभीर संवेदनशील मामला है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं वो जो भाजपा के सांसद महोदय ने विजिटर पास दिया था उनको तो कड़ी से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। अगर यही कोई कांग्रेस का अगर सांसद होता या विपक्ष का कोई सांसद होता तो मुझे लगता है कि सारी मीडिया से लेके सारे देश के जितने भाजपा के नेता हैं अब तक तो कहने लगते थे आतंकवादियों को घुसा दिए, आतंकवादी हमला करवा रहे हैं, कुछ भी कहने के लिए ये स्वतंत्र थे। मगर आज एक भी व्यक्ति, भाजपा का नेता, भाजपा का प्रवक्ता और टीवी चैनल पे तो लोग बैठे हैं वो तो क्लीन चिट पे देने पे लगे हैं कि नहीं नहीं इसमें तो भाई किसकी इनका दोष क्या हो सकता है, गृह मंत्री तो यहाँ पे थोड़ी नहीं है, गृह मंत्री तो जो इस समय 3 राज्यों में जो भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं वहां पे है। जाके हिम्मत है तो किसी चैनल के रिपोर्टर से कह दीजिए कि गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से पूछ ले कि भाई आप बताइए कि ये कैसे हुआ। लेकिन एक बात तो ठीक है, जो आपने बात कही है भरत सिंह जी, जो आपने बात कही है सोचने वाली बात है प्रदीप जी। बिल्कुल सर। कि देखिए साहब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, कारगिल हुआ, किसी को मालूम भी नहीं था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जो है 100 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। और आज तक कारगिल की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो रिलीज नहीं हुई है। सर इसी तरीके से पुलवामा की भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। ये क्या है? वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आती है वो रिलीज नहीं करते हैं क्या? और उस पर क्या एक्शन हुआ वो भी रिलीज नहीं करते हैं। भरत सिंह जी, पुलवामा के बारे में तो सत्यपाल मलिक जी का बयान तो आपने सुना ही होगा जी। सत्यपाल मलिक जी ने पूरी तरह से चिट्ठा खोल के रख दिया भाजपा का। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जांच का विषय था। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था खुद आगे आके कि इसकी जांच हम करेंगे, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी जो है भाजपा कहते हैं कि भाई गवर्नर जो होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि भाजपा ने उनको पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं, बनाया भी था। तो सत्यपाल मलिक जी जब तक भाजपा के साथ थे तब तक तो ठीक था। जब वो बाहर आके अब इस तरह से बयान दिए तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। भाजपा तो कभी नहीं कराएगी ना जांच। आप सोचते हैं कि भाजपा जांच कराएगी? नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। और सत्यपाल मलिक जी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे थे, पूरी एक कमेटी बिठा के जांच करनी चाहिए थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता था। और बड़ी अजीबोगरीब चीज है सर, पार्लियामेंट में आप भी गए हैं, वहां पर इतने मेटल डिटेक्टर्स हैं, आपकी पूरी जांच होती है, पूरी सिक्योरिटी आपको पैट डाउन करती है, एक एक चीज देखती है, फिर ये गैस के कैनिस्टर अंदर लेके चले गए। मतलब अजीबोगरीब मसला है। मतलब कैसे? और सर गैलरी ने पार्लियामेंट जो डिजाइन की है, गैलरी से कूद कैसे सकते हैं नीचे? जी, और गैलरी से कूद गया आदमी, गैलरी से कैसे कूद सकते हैं? राजीव जी, स्मोक क्रैकर, जब स्मोक क्रैकर आप लेके गए तो पहले तो ये उठता है कि आपको कैसे जाने दिया। दूसरा, बगैर वो ज्वलनशील यानी कि माचिस से या लाइटर से बगैर उसको जलाया नहीं जा सकता, तो वो जला कैसे, ये भी सवाल उठता है। तो वो लाइटर कैसे लेके गया, या तो वो माचिस की तीली कैसे लेके गया, और वो तो स्मोक क्रैकर कैसे लेके अंदर पहुंच गया? आखिर किसने जाने दिया? कौन इसके पीछे है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। भाजपा के सांसद जब विजिटर कार्ड बना के दिए थे वो आगे आना चाहिए भाजपा के नेताओं को कि हाँ हमारे सांसद ने दिया था और हम इसको देखेंगे, जांच करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत भारी चूक हुई है। और 22 साल के बाद ऐसा अफरा तफरी मचा था, उस समय तो बहुत सारे सांसदों को ये तो समझ में नहीं आया होगा क्या ये फिर से वापस अटैक तो नहीं हुआ है। और जो आपने कुदरे की बात कही, मुझे लगता है वेल ट्रेंड अगर आदमी 2 माले का है, मैं तो बहुत बार वहां पे बैठा हूँ, गैलरी में गया हूँ, कम से कम 2 फ्लोर का जो है वो गैलरी है, 2 फ्लोर से वो आदमी जंप लेता है और उससे कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है वेल ट्रेंड आदमी होगा। कौन आदमी है, कैसा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन भाजपा का चेहरा पूरी तरह से देश के सामने आ गया। आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं और आपके घर में ही घुस के इस तरह से जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो कम से कम देश
में भाजपा सुरक्षा के नाम पे खिलवाड़ न करे, और ये जो अपनी जो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें कि हम तो देश को सुरक्षित रखे हैं, और यही राहुल जी कहते हैं बार बार कि चाइना घुस के आ गया है हमारे अंदर, तो कहते नहीं, किसने कहा, अरे चाइना घुसा नहीं, लेकिन 4 लोग तो संसद में घुस गए, उसका जवाब दे दीजिए। जी, देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो चाइना बॉर्डर का सुरक्षित रहेगा? भरत सिंह जी, आप पर बीजेपी कांग्रेस पे आरोप करता था 2004 से लेके 2013 तक जितने टेरर अटैक्स इंडिया में हुए कभी नहीं हुआ था। हर साल कहीं ट्रेन ब्लास्ट होता था, कहीं गेटवे में ब्लास्ट, कहीं दिल्ली में ब्लास्ट, कहीं अहमदाबाद में ब्लास्ट, कहीं किधर ब्लास्ट, तो ये लगातार। और 26/11 में जो आप लोग कांग्रेस सरकार ने रिटेलिएट नहीं कर पाए, रिटेलिएशन नहीं हुआ 26/11 का, हम चुप के डर के बैठ गए, बीजेपी का कहना है कि ये सब इस पूरे एक वातावरण बना था जहां में इंटरनल राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी पर कांग्रेस एक्सपोज हो चुका था, बीजेपी का कहना है। और बीजेपी एक नया मसीहा बनकर आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा, राष्ट्रवाद, ये सब चीजों के लिए बीजेपी टोटली माना जाता। क्या आपको लगता है ये एक इंसिडेंट जहां लोकतंत्र का मंदिर पे एक प्रकार का हमला हुआ है, ये कुछ भी हो सकता था आज, कुछ भी हो सकता था आज, जहां प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, पूरे कैबिनेट सब विराजमान है और पूरे देश के पार्लियामेंटेरियंस वहां पर, कुछ भी हो सकता था। क्या ये पूरा खोखला साबित हो गया? नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद और मोदी जी एक ब्रांड है सुरक्षा का, तो ये पूरे अमित शाह एक ब्रांड है, देखो कश्मीर को कैसे सुधारा, तो क्या ये पूरा खोखला साबित हो गया? भरत सिंह जी, अपने घर को तो सुधार ही नहीं पाए, चले भैया पूरे देश को सुधारने, पहले घर को तो सुधार लेते, उसके बाद देश की सुधारने की बात करते। आपने कहा कि भाजपा के लोग जो है आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के राज में ही सारे आतंकवादी टेररिस्ट हमले हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा की सरकारें जब आई है तो सबसे बड़े जो है वो टेररिस्ट हमले कब हुए भैया? करगिल कब हुआ? पठानकोट का कब हुआ? पुरी कब हुआ? पुलवामा कब हुआ? इसका जवाब है कुछ? अगर आप कहते हैं कि भाई बम ब्लास्ट जो है वो कांग्रेस के राज में हुआ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी वारदातें जो हुई है वो तो भाजपा के शासनकाल में हुई है। संसद पे हमला 22 साल पहले कब हुआ था? वो क्या भूल गया देश? और आप कहते हैं कि अब तो सब सुरक्षित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आप नहीं मानते हैं, आडवाणी जी को भी आप नहीं मानते हैं, आप तो किसी को नहीं मानते पुराने भाजपाइयों को। नई भाजपा पैदा हुई है जो टीवी पे बैठ के कहती है कि देश सुरक्षित है, देश की जनता सुरक्षित है। अरे देश के सांसद ही सुरक्षित नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी आप भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो कहीं, अगर मैं कहता हूं कि कहीं वो सुसाइड बम बांध के अगर आए होते तो क्या होता बताइए मुझे? इट वुड हैव बीन अ ट्रेजेडी सर, इट वुड हैव बीन कैटास्ट्रोफिक। मतलब वो तो सोचते ही दिल दहल जाता है कि ये, लेकिन यहां पर भरत सिंह जी, आपको लगता नहीं है कि जो सिक्योरिटी में जो लोग थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? उनको अभी तक सस्पेंड किया है, नहीं किया? कुछ खबर आई है आपको? जिन लोगों ने सिक्योरिटी चेक किया था इन लोगों का, उनके साथ क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, भरत सिंह जी? देखिए, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई आधिकारिक सबूत नहीं आए हैं या बात नहीं हुई है कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। एक आधिकारिक सबूत तो ये आए हैं कि सारी मीडिया चैनल जितने हैं सभी लोग भाजपा को बचाने पे लग गए हैं। सारे एंकर इस समय बेचारे इतने मतलब परेशान है कि नहीं, देखिए ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री इस समय जो है वो यहाँ पे नहीं है, कहीं मध्य प्रदेश में है तो कहीं छत्तीसगढ़ में है तो कहीं राजस्थान में है। अब ये घटनाएं उनसे न जोड़ा जाए। अरे क्यों न जोड़ा जाए भैया? जो देश संभाल रहा है, जो देश चला रहा है, हम तो उससे ही सवाल करेंगे ना। आप राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं है, अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि सब कुछ राहुल गांधी जी करते हैं, सब कुछ जो है सोनिया जी करते हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि अगर देश में इस तरह से घटनाएं हो तो देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए, देश के गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए। विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष ये कर सकता है ना कि भाई आपसे सवाल पूछा जाए कि आपने क्या कार्रवाई क्या की, सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम तक आपको सामने आके कहना चाहिए था कि जो इसमें दोषी हैं उनको तत्काल रूप प्रभाव से जो है सस्पेंड किया जाएगा, इंक्वायरी बैठेगी, अगर दोषी पाए गए तो जेल जाएंगे। मगर क्या करें, बचाने पे लगे हैं। मुझे तो बहुत ही ताज्जुब होता है कि देश का चौथा स्तंभ किस तरफ जा रहा है। देश के चौथे स्तंभ से ये आज सवाल करना चाहिए था सुबह से लेकर शाम तक
कहाँ है देश के प्रधानमंत्री, कहाँ है देश के गृह मंत्री, आइए बताइए। आप लोग कहते थे कि 2001 में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए उस पर सवाल उठता था, इस पर सवाल उठता था, लेकिन अब क्या है भाई, अब क्या करोगे, आप बताओगे कि नहीं? और उस सांसद महोदय का क्या, जिसने विजिटर पास बनवाया था, पहले तो उनको लेके पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये सारे सवाल भरत सिंह जी, ये सारे सवाल रिजर्व थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। ये सारे सवाल सिर्फ उसी वक्त पूछे जाते थे, आजकल कोई नहीं पूछता, हमको छोड़ के, देखिए हम लोगों को छोड़ के और कोई नहीं पूछता है। नहीं, धन्यवाद देता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिगर वाले पत्रकार ही आज की तारीख में ये सवाल पूछ सकते हैं देश के प्रधानमंत्री से। 56 इंच का सीना जो है देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछने वाले जो पत्रकार है उनका जरूर 56 इंच का सीना है, क्योंकि जो है 56 इंच का सीना वो 36 इंच भी नहीं रहा, 26 इंच भी नहीं रहा, 16 इंच भी नहीं रहा, वो 6 इंच का सीना हो गया। सारे पत्रकार जो है वो बचाने पे लगे हैं इस सरकार को, क्योंकि भाई कहीं ऐसा ना हो कि उनको एंकरिंग से निकाल दिया जाए, कहीं उनकी नौकरी खतरे में न पड़ जाए। देश खतरे में पड़े वो चलेगा, लेकिन देश के जो है पत्रकार जो है खतरे में न पड़े, उनकी नौकरी खतरे में न पड़े, वो अपनी नौकरी बचाने पे लगे। लेकिन एक चीज तो है साहब, सीधी सादी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो पूरा ब्रांड है, जैसे प्रदीप जी कहते हैं, ब्रांड मोदी इज बेस्ड ऑन नो कॉम्प्रोमाइज विद सिक्योरिटी, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, घर में घुस के मारूंगा वगैरह वगैरह। उससे ये इस इंसिडेंट से उस पर कुछ घात तो पड़ी है, वेरी फ्रैंकली। ये इंसिडेंट जरा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था घर पे घुस के मारूंगा, वो गलत कहे थे। मोदी जी को ये लोग ने बोला कि हम आपके घर में घुस के आएंगे और स्मोकिंग स्टिकर जला के जाएंगे, धुआं फैला के जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है। आज अगर इस देश, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जो टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते होंगे, वो जो अगर इस तरह से अगर सोचते भी होंगे कि भैया देखिए भारत की संसद कितनी सुरक्षित है, हम कभी भी घुस सकते हैं, इसमें कोई भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह से जो है 4 व्यक्ति घुस सकते हैं, तो हम लोग तो कभी भी घुस सकते हैं। ये क्या मैसेज दे रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री? दिलवा रहे हैं क्या? हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां दिलवा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां परेशान है ना राजीव भाई, क्या करेंगे? वो तो परेशान है विपक्षियों को जो है जेल में डालने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। हो सकता है वहां पे कम हो गया हो, सुरक्षा के लोग वहां पे ज्यादा रहे भी नहीं हो, क्योंकि सभी राज्यों में तो बांट दिया गया है ना कि हर राज्यों में चाहिए विपक्ष के लोगों को जो है उठा के अंदर करिए। तो हो सकता है ये भी मसला हो कि वहां पे सुरक्षा के लिए गार्ड ना हो। भरत सिंह जी, बीजेपी की तरफ से एक अंडरलाइन बोलते कि कॉन्स्पिरेसी है। देखो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, एक जबरदस्त जीत है पूरे देश के लिए। कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये पूरा दुनिया को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लग गया। अलग अलग विषय, 3 राज्यों में जीत, सेलिब्रेशन जबरदस्त तरीके से हो रहा था। राम मंदिर 22 जनवरी 12:22। तो ये पूरे जो एक माहौल बन के जा रहा था बीजेपी के प्रति, एक वातावरण बन के जा रहा था, एक इंसिडेंट। मगर अगर ये हम लोग मान भी ले एक इसको ग्रहण लगाने वाली बात है, तो फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों नहीं इसको पकड़ पाए? अगर एक कॉन्स्पिरेसी है, अगर ये कॉन्स्पिरेसी है कि यही दिन पे ये लोग आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे, जिस प्रकार से प्लान था, तो हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, हमारा आईबी क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकता है? देखिए, ये तो भाजपा के नेता, भाजपा के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ज्यादा पता होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे वो संसद पे हुए हों, चाहे वो संसद के बाहर हुए, जब जब सरकार में भाजपा रही है नाम्बियार जी, तभी हुए। तो ये बहुत जरूरी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कमेटी बैठाना चाहिए। आखिर जब भाजपा आती है सरकार में, तभी ये इस तरह से हमले क्यों होते हैं? क्या ये जानबूझ के सोची समझी एक रणनीति की तरह होता है? क्या ये इसी तरह से होता है या कुछ इसमें बात है? और दूसरी बात, दावा तो करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या भाजपा के सारे नेता कि देश अब सुरक्षित हाथों में। मैं आपसे पूछता हूं नाम्बियार जी, अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो आज की जो घटना हुई है, इससे आप देख लिए और समझ लिए कि कितना देश सुरक्षित हाथों में है।
आप ये समझिए राजीव भाई कि इस चैनल को और इसी तरह से सुबह से जो हमारे जितने चैनल हैं, मीडिया हैं, उसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता होगा और हर जगह जो भी देखा होगा ये समझा होगा कि हमारे देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है और कितनी जो है कमजोर है। लेकिन यहां पर एक और चीज है साहब, छोटी सी चीज है, पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को इसका सबसे ज्यादा प्रचार करना चाहिए था। बाकी चैनल की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे सवाल पूछते हैं तो कड़वे सवाल भी पूछना चाहिए। जी सर, बाकी सारे चैनल जो हैं वो तो है ही, अब क्या करेंगे उनके बारे में, वो तो हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है, उनको लगा होगा कि ये सवाल पूछने लायक नहीं है। सर, पठानकोट में भारत का नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। आई डोंट नो वेदर पीपल नो दिस, इट इज द बिगेस्ट एयरफोर्स स्टेशन इन नॉर्थ इंडिया, इट्स इन पठानकोट। पठानकोट के ऊपर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है सर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहली बार भारत की धरती पर एयरफोर्स स्टेशन में आईएसआई के लोग आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किए गए। इस विषय के बारे में आज तक कभी चर्चा क्यों नहीं हुई है, मैं जानना चाहता हूं। हाउ कैन यू इनवाइट द वेरी पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक टू कम एंड हेल्प यू, मतलब आपकी मदद करने के लिए पठानकोट में, पठानकोट पे अटैक पे? पूछना चाह रहा हूं आपसे सर। देखिए इस विषय पे एक मिनट और जब आदरणीय सामान्य गृह मंत्री जी नेहरू जी के बारे में न जाने क्या कुछ बोल रहे थे लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में, तो ये सवाल किसी कांग्रेस सांसद ने उठाया क्यों नहीं? क्या सबको डर लग रहा है कि अगले दिन उनके घर पे कोई नॉक करेगा और न जाने उनको ले जाएगा? भरत सिंह जी। नहीं, मैं सबकी बात तो नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि आपके जैसा मैं भी डरता नहीं हूं। ये सवाल तो बनता था और सवाल उठा भी था कि पाकिस्तान आईएसआई के लोगों को बुलाने का मतलब क्या था? आप क्या उनकी मेहमान नवाजी के लिए बुला रहे थे? उस समय भाजपा के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये घटनाएं हुई है तो उनको बुला के हम दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते थे भाई? नेहरू जी के बारे में आप मन गढ़ंत जो भी बातें करनी थी उन्होंने आपने संसद में कर लिया, आपने संसद में जो बताना था बता दिया। आप देखिए राजीव भाई, देश का इतिहास ये बदलना चाहते हैं। देश के जो गद्दार थे, देश की जो मुखबिरी करने वाले लोग थे, देश के लिए जो अपनी जान गंवा दिए, उसको मरवाने वाले जो लोग थे, अब उनको ये हीरो बनाना चाहते हैं। चाहे नाथूराम गोडसे हो, चाहे और ऐसे बहुत सारे नाम, उन सभी को ये हीरो बनवाना चाहते हैं। और आगे जो कहते हैं ना कि चैप्टर आएगा, चाहे वो स्कूल में चाहे वो कॉलेज में, उसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि देश के जो है सबसे ताकतवर और देश को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने वाले और देश में सबसे बड़े नेता और भारत देश को अगर कोई बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। देश की सुरक्षा को अगर कवच किसी ने लगाया तो वो अमित शाह जी ने लगाया। अगर देश को किसी ने सबसे ज्यादा इकोनॉमिक में मजबूत किया तो वो सीतारमन जी थी। मतलब इस तरह से पढ़ाया जाएगा। और गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी ने तो कुछ नहीं किया। गांधी जी ने तो क्या किया था? गांधी जी ने तो देश का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। ये सारा लाना चाहते हैं अगले चैप्टर में, और देश की जनता इसे कभी भूलेगी नहीं। लेकिन भरत सिंह जी, फिर भी मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं। किसी ने उठ करके जो सवाल पूछने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछे, कांग्रेस में। अरे पंडित नेहरू, मैं कहता हूं साहब, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ठीक है। हमारे दादा परदादा, हमारी दादी, हमारे पिताजी खुद, सब लोग जेल गए, सब लोग कांग्रेसी थे, सब लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन किसी ने पूछा क्यों नहीं? मैं जानना चाह रहा हूं। अरे यार पूछा पता नहीं, मैंने देखा मनीष तिवारी जी को, मैं महाराष्ट्र में हूँ। नाना पटोले जी ने इस विषय पे उन्होंने बयान भी दिया और उन्होंने सवाल भी किया, तीखा सवाल किया देश के प्रधानमंत्री से भी और गृह मंत्री से भी। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ सर, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ सर। क्या है, आप छोड़िए ना, अब वो अंग्रेजी में टेक्निकल बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रही। अरे भैया, 1947 में भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी, सुई भी नहीं बनती थी। ये पंडित नेहरू की देन है कि आज की तारीख में हम लोग अभी वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सून टू बी द 4th लार्जेस्ट, सून वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन दैट वाज लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे सर, एंड सरदार पटेल एंड मौलाना आजाद
एंड रफी अहमद किडवाई एंड एवरीबडी एल्स, ये सब लोग थे सर। आपने ये सवाल किया है, आपने ये सवाल किया है, कंगना रनावत जी बहुत ज्यादा नाराज होगी, क्योंकि वो कहती है कि 2014 के बाद तो देश आजाद हुआ है, तो जो सुई हुई बनने शुरू हुई है, जो अभी तक मिसाइल बन रहा है, वो 2014 के बाद ही बन रहा है। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ कंगना रनावत, आई रियली लव हर फिल्म्स। मैं पिछले दिनों मैंने उनकी पिक्चर कोई देखी नहीं है, लास्ट पिक्चर उनकी देखी थी तनु वेड्स मनु पार्ट 2, बहुत अच्छी लग रही थी उसमें, तो ऐसा मत बोलिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उन्होंने बयान दिया, आधिकारिक तौर पे बयान दिया है ना कि देश तो अभी आजाद, लेकिन एक और चीज 2014 के बाद हुआ। चलिए एक और चीज, छोटी सी चीज है, एक और कंस्पिरेसी थ्योरी अभी आई है, अभी आई है, एक सेकंड पहले, वो ये है कि ये सारी साजिश जो है ये कांग्रेस ने रची है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, ताकि आज की घटना, ये आज की जो घटना है, ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो नए 2 बिल आए, जिस प्रकार 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उन सब का जश्न ना मनाया जाए, उस जश्न को भंग करने के लिए आप लोगों ने पूरी साजिश करी, और यह भी दिखाने के लिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के राज में भारत की सुरक्षा जो है वो असल में सुरक्षित नहीं है, भारत सुरक्षित नहीं है, ये कांग्रेस की साजिश है। ये चल रहा है सर, अभी बता रहा हूं। मैंने कहा ना अभी आपसे, मैंने कहा कि जितने लोग हैं बचाने वाले, देश का चौथा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ से ही आ रहा है खबर, ये चौथे स्तंभ ने कहा है, सुबह नहीं, अब भाई दिखाएंगे किसको, वो स्पोक पर्सन ने जो बात कही है उसको बार बार सारे चैनल दिखाएंगे कि नहीं देखिए ये कांग्रेस की साजिश है। भाई सांसद लेके जाता है भाजपा का, साजिश आप बताते हो कांग्रेस की, तो आप कह दीजिए ना वो सांसद भी कांग्रेस का है, बयान दे दीजिए आधिकारिक तौर पे कि जो पास बने थे, विजिटर पास बने थे, वो कांग्रेस के सांसद के बने थे, उनके साइन से गया था। अरे वो भाजपा का सांसद, आप अपने सांसद को भी झूठा साबित करना चाहते हैं तो कर दीजिए ना। देखिए बहुत बड़ा फेलियर है आज ये जो हुआ है, ये देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का, और जितने भी हमारी एजेंसियां हैं उनका फेलियर है राजीव भाई। आप एक चीज समझिए कि बहुत छोटे में निपट गया। अगर वो आतंकवादी होते तो आज हमारे संसद का क्या माहौल होता, कितने बेचारे सांसद जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, आज वो कहाँ होते। आप ये समझ रहे हैं, आज लग रही है कि बहुत छोटी घटना है, लेकिन मैं बताता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना है, देश की रक्षा में, सुरक्षा में ये बहुत बड़ा चूक है। ये सिर्फ भाजपा डाइवर्ट करना चाहती है। मैंने कहा ना कि अगर वो रोटी खाएंगे ना, रोटी में कंकड़ भी आ गया ना, तो वो बोलेंगे कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने ये कंकड़ डलवा दिया। धीरज प्रसाद साहू MP, करोड़ों रुपया, मशीन थक गए, बोले गिनते मशीन थक गए, नोट गिनते। बीजेपी का नए नोट है साहब, बीजेपी के कांग्रेस का लिंक है, ये पूरा पैसा एक आदमी का नहीं हो सकता, ये फंडिंग कर रहा था कांग्रेस। और ये भी धीरज प्रसाद, और फोटो दिख रहे हैं बीजेपी के हर कैंपेन में, धीरज प्रसाद साहू और राहुल गांधी जी के जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में लंबा सफर धीरज प्रसाद साहू भी थे राहुल गांधी जी के साथ। तो कहीं ना कहीं लिंक बोल रहे कि लिंक है, मनी हिस्ट, पैसे का लिंक कांग्रेस के प्रति धीरज बहुत गहरा कनेक्शन है, बीजेपी का कहना है। भरत सिंह जी, अगर भाजपा ये कहती है कि पैसे वालों से हमारा लिंक है, तो मुझे लगता है कि भाजपा का आतंकवादियों से लिंक है। जिस तरह से टेरर हमले जब भाजपा सरकार में हुई है, तो क्या उनसे लिंक था क्या? चाहे वो पुलवामा का घटना ले लीजिए, पठानकोट का घटना ले लीजिए, करगिल का घटना ले लीजिए, कब हुआ था भाई? क्या हम इसको लिंक से जोड़ के कहेंगे? देखिए, ये अलग बात है कि साहू के घर पे इतने पैसे मिले, वो एक उद्योगपति भी है और शराब का धंधा करते हैं। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं कि हमारे सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद बनाया तो इसका मैं बचाव करूं, नहीं। जो भी साबित होगा वो कोर्ट में साबित होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वो शराब के कारोबारी, सबसे बड़े कारोबारी, अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कारोबारी कोई है तो वो साहू जी है।
जी। और 90% मुझे जहां तक पता है राजू भाई कि 90% जो पैसे आते हैं डेली कलेक्शन के वो आते हैं कैश में। कैश में ही आते हैं, 10 कैश में आते हैं, कैश में ही आते हैं ज्यादातर। कैश नहीं आते, कैश नहीं आते, आप कह रहे हैं। जी, मैं कहता हूं कैश में ही आते हैं। हाँ, इट ओनली कम्स इन कैश। हाँ, कैश में आते हैं जी। कैश में आते हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि हो सकता है 10% लोग पेटीएम या गूगल पे ट्रांजेक्शन कर देते हो। शराब नहीं खरीदता कोई पेटीएम करके। लेकिन मैं ये कहता हूं राजीव जी, अगर वो पैसे कैश में आते हैं तो पैसे जमा 3 महीना 2 महीना 4 महीने में अगर वो पैसे उनके घर में जमा थे तो वो ले जाके तो बैंक में ही जमा करेंगे ना। कोई व्यक्ति 450, 300, 500 करोड़ रुपया कब तक घर में रखेगा? उसके तो बैंक में जमा करना ही है। और जब बैंक में जमा करेगा तो उसका जो बैलेंस शीट होता है, जो उनके अकाउंट में जो भी लेन देन की बात होगी वो तो सारा सामने आ जाएगा। उनको देखिए उसके पहले ही आ जाएगा। नहीं, आई डिसएग्री सर। नो सर, नो सर, नो। भरत सिंह जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं साहू साहब का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। शराब के ठेके पे जब आप कैश भी देते हैं आपको रिसीट मिलती है। जो भी शराब का ठेका हो आपको रिसीट मिलती है, मुफ्त में कोई नहीं देता। उस रिसीट के ऊपर टैक्स पे किया जाता है, तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है। मैं दावे से बोल सकता हूं कि जब ये केस कोर्ट में आएगा ना तो साहू साहब के जो जितने भी वकील हैं ना, वो वकील खड़े करेंगे, 20-25 वकील खड़े करेंगे अपने लिए, जिसके बाद 351 करोड़ होता है ना, उसके बाद वकील भी बहुत अच्छे होते हैं। वो सब प्रूव कर देंगे कि ये भाई साहब व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। गुड मॉर्निंग। ये होने वाला है। मैं एग्जैक्ट यही कहने जा रहा हूं कि मैं आप बैठ के इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये जब कोर्ट में मैटर जाएगा, जब ईडी से पूछताछ, ईडी से ही पूछेगी ना कोर्ट कि आपने जब्त किया तो आपने पहले इनको चोर कैसे साबित कर दिया। ये तो ट्रायल चलेगा ना। ट्रायल चलने के बाद में कोर्ट उसको जो है संज्ञान में लेगी और कोर्ट बताएगी कि ये सही है कि गलत है। अब हम टीवी पे बैठ के आप किसी को भी कह दे कि नहीं ये चोर है, ये जो है करप्ट है, ये इनका पैसा है, उनका पैसा है। अरे मैं कहता हूं कि भैया वो याद करिए कि हेमंत बिश्व शर्मा जी का पैसा किसका था? मुख्यमंत्री बन गए। 70,000 करोड़ रुपया, आप तो 450 करोड़ पे अटके हैं। 70,000 करोड़ रुपया सिंचाई घोटाले का जो अजीत पवार जी लेके बैठे हैं, वो पैसा कहां गया भाई? वो तो उसपे अभी तक इंटरेस्ट भी लग गया होगा ना। नहीं, उप मुख्यमंत्री बन के आप उप मुख्यमंत्री बन के उस पैसे को जो है हजम करवा दिए। आप नारायण राणे जी का ले लीजिए, वो हजम करवा दिए। भावना गौली जी का ले लीजिए, हजम करवा दिए। प्रताप सरनाईक का ले लीजिए, हजम करवा दिए। भाई वो पैसा किसका था? हम और आप ट्रायल नहीं चला सकते हैं। हम आप ये नहीं बता सकते कि कौन गलत है कौन सही है। कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर साहू जी ने गलत किया है उसकी सजा उनके उन्हें if it is black money he'll have to pay penalty and he'll have to। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं राजू भाई कि हम उनको जो है हेमंत बिश्व शर्मा नहीं बनाएंगे। हम उनको जो है अजित पवार जी नहीं बनाएंगे। हमको क्या होता है कि भाजपा कहती है कि जितना बड़ा घोटाला उतना बड़ा पद। आप हमारी पार्टी में आइए, बड़ा घोटाला कर दिए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, केंद्रीय मंत्री बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस कहती है आपने अगर इस तरह से गलत काम किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी, कोर्ट उसकी सजा देगी। भरत सिंह जी, राहुल गांधी जी ने ये बिल का बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी अपॉइंटमेंट बिल, बोले ये कौन सा लोकतंत्र ही खतरे में डाल दिया आपने चीफ जस्टिसशिप को इस कमिटी से हटा दिया। तो ये टोक तंत्र है कि आप खुद ही डिसाइड करेंगे अभी कौन बनेगा। तो कहां, तो राहुल गांधी जी का कहना है कि आप लोकतंत्र का उन मूल्यों को खत्म कर रहे हो, वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी उसको खत्म कर रहे हो। तो ये जो बिल आया है, ये किस प्रकार से आप जुट के इसका मुकाबला करेंगे भरत सिंह जी? देखिए, हम सभी विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, सभी लोग मिलके हर बिल, उस बिल का विरोध करेंगे जो देश के हित में नहीं होगा, जो देश की जनता के हित में नहीं होगा। देखिए, अब मानना नहीं मानना, ये तो देश के प्रधानमंत्री को करना है। अब आप ठोक तंत्र चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, तो ये देश की जनता इसका जो है आज नहीं तो कल उसका परिणाम सामने आएगा और देश की जनता देगी। हमारे देश की जनता भोली भाली है नाम्बियार जी, मगर इतनी भी भोली भाली नहीं है कि उसको साउथ बनाने में कितना समय। जिस तरह से साउथ में भाजपा खत्म हो गई है, देखिएगा नॉर्थ में इसी तरह से दिन आएगा जब उनको पता चलेगा कि हमारे साथ सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा हुआ है, तो उसको खत्म कर।
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कल उठा दिया कि एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है वो एकदम डाउन हो गया है, ग्रोथ ने ऊपर नहीं डाउन नीचे की तरफ ग्रोथ हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना 31 फार्मर सुइसाइड हर रोज, 31 फार्मर सुइसाइड खड़गे साहब का कहना है। तो मोदी साहब का दावा, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि डबल इनकम करेंगे, वो डबल इनकम छोड़ो, आप फार्मर सुइसाइड को रोक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये एग्रीकल्चर जिस प्रकार से डाउन हुआ उस पर बहुत आलोचना किया है प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी सरकार का। आपका राय क्या है भरत सिंह जी? देखिए, ये वही सरकार है जो 2014 के पहले कहती थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी तो छोड़ दिए, 1 गुना भी नहीं है, आधा गुना भी नहीं है। अब किसान सुसाइड करने पे उतारू हो गए। महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं वो महाराष्ट्र है, और हम लोग इसी धरती पे बैठे हैं, और इसी धरती पे आज जो है भाजपा 3 इंजन वाली सरकार चल रही है। तीनों इंजन वाली की सरकार जो चला रहे हैं आपस में ही सर फुटबॉल कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता को क्या समझेंगे? उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री भी सिर्फ जो है वो राज्यों में जाके देश की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं और जवान की बात करते हैं, मगर सिर्फ देश के इन सभी लोगों को छलावा देने के अलावा कुछ भी देश के प्रधानमंत्री ने दिया नहीं है। देश के किसान आज भी बदहाल थे, और मुझे लगता है जब तक भाजपा की सरकार रहेगी बदहाल रहेंगे। यहाँ पर लेकिन आज की तारीख में प्रदीप जी, yes, the figures that have been quoted by Mr. खड़गे are very alarming। मतलब वो तो कह रहे हैं कि 41 से 42 किसान जो हैं हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, 41 से 42 किसान सर। एंड ही has quoted the National Crime Research Bureau by the way, which is part of the Home Ministry। होम मिनिस्ट्री का जो NCR भी है उसको कोट किया जी। राजीव जी, देखिए, इस देश में किसी को बढ़ने का अधिकार है तो देश के किसानों को नहीं है। वो अदानी जी को देश में बढ़ाने का सबसे बड़ा जो जरिया है, देश के प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। किसान मतलब बेचारा क्या, गरीब का इस देश में पूछताछ कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश में सिर्फ यही होने वाला है कि अदानी और अंबानी जैसे लोगों को बढ़ाया जाए, बाकी लोगों को गुलाम किया जाए। कोई आखिरी क्वेश्चन ले लूं जी? मेरा एक न्यूज चैनल पे जाना मुझे। जी, right। Anyway, we have discussed practically everything that we needed to discuss, so thank you very much, sir। Thank you। Bharat Singh ji, so nice of you, thank you very much, all the very best to you। God bless you, thank you very much। Well, that's what is doing the rounds right now। exactly sir। That it's a Congress conspiracy। जो पार्लियामेंट में हुआ है आज कांग्रेस की conspiracy। Well, even if it is a Congress conspiracy, sir, then what is the intelligence doing? No। What is here? How were they allowed in? उनको अंदर कैसे आने दिया? और ये तो वो कूद करके नीचे आया, लेकिन अगर मान लीजिए उसके पास ग्रेनेड होते हो तो वहीं से ऊपर से फेंक देता। मतलब even if it is a Congress conspiracy, what was the security doing? What was the parliamentary security doing? That's all that I am concerned with। जिसकी भी conspiracy हो मर्जी हो सकता है it was a lone wolf attack, हो सकता है ये चारों लोगों ने खुद नहीं तय किया हो सकता है इनके पीछे कोई और ना हो, जो बल्कि विश्वास करने लायक, भरोसा करने लायक बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रदीप जी, अंदर कैसे गए? अरे पार्लियामेंट के अंदर कैसे गए लोग, ये तो बताओ। They know the procedure also। Yes। They know the procedure how to go in, and they have followed those procedures and gone in। Yes। And now it cannot be that जो आप बोल रहे हो कि it goes and shows more to a deeper conspiracy। The day, the time, the moment, the occasion, all this points to a deeper conspiracy, a conspiracy to show that there are loopholes in your entire system where internal security is concerned। That's right। You need to plug those loopholes। I mean, this is, and it also reflects on the government। It reflects on the government। Forget about the BJP for a moment. Forget about the political implications. For the security forces, this should be taken as a challenge। It should be taken as a big opportunity। Yes। कि भाई कहाँ पर हमारे लूप होल्स हैं, किस जगह पर हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी टाइटन करनी है, क्या करना है। I mean, you should use this as an opportunity to plug all the loopholes that you've got, and that's it। Take it up from there। मतलब if four amateurs can just go inside with smoke canisters or gas canisters inside, there was a gas। Let's be very careful, it wasn't just smoke, क्योंकि
वो क्या नाम है उनका, अधीर रंजन चौधरी साहब बोलते हैं कि उनकी आंखों में बड़ी मिर्ची वगैरह लग रही थी, which other people have also complained about. Yes, yes. Any kind of gas, definitely. My point is, how could they go in? अरे जूतों में रखा हो या जहां मर्जी रखा हो, how did they go in? That's all that I'm concerned with. How? Now, my only concern is, who is the guy in charge of security in Parliament? Why is nobody talking to him or her? उनसे पूछना चाहिए ना भाई साहब, आपके जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे एयरपोर्ट पे? तो हमारी जो सिक्योरिटी है हम लोगों को कितना तंग करती है एयरपोर्ट पे भाई, मतलब एक माचिस मिल जाती है, बोलती है वहां रखो, जूते उतार देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। प्रदीप जी, यू रिमेंबर वंस वी वर गोइंग टू दिल्ली, आई हैड टू टेक माय शूज ऑफ, क्योंकि शूज के अंदर वो लेसेस जो थे, जो फीते थे, उसके तस्मे जो थे जूते के, उसमें मेटल था। मैंने कहा भाई साहब जूते उतारिए, लीजिए जी जूते उतारिए। अरे एयरपोर्ट के ऊपर इतनी सिक्योरिटी है तो पार्लियामेंट में तो उससे 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। I find this strange. So now the security has to reboot its surveillance techniques, because as on today you can't trust anybody. The terror attack could be coming through in the form of a poor kisan security has to reboot so that nobody is above investigation, nobody is above scrutiny, and everybody is going to be scrutinized, because here also probably there was some jo bhi hai excuse, there can be no excuses. Then पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कुछ करने मीन्स अपने डिमांड्स को लेके आए हैं, यू कांट a security person cannot take that lightly. प्रदीप जी सबसे बड़ी बात ये है, strict scrutiny and investigation. प्रदीप जी a threat can come from anywhere. सीधी सादी बात है. And the most unexpected places, that's what we're going to do. Somebody, a student who is very frustrated with his studies, somebody who is not getting a job, somebody who has a grudge against a minister, somebody who has a grudge against a government, somebody who has a real or imagined grudge against just about anybody can do it. You don't know. And by the way, this is not just for parliament, it is also there for all the other assemblies. Every institution. जितनी भी विधानसभा हैं पूरे देश में, वहां पर आपको देखना पड़ेगा. You never know किसके दिमाग में क्या चल रहा है. और आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है साहब. उसके अलावा Amazon है, उसके अलावा Netflix है, उसके अलावा Disney Hotstar है. And there are so many other outlets where these kind of things are shown. कि फला बंदे को he got frustrated, उसने जाकर के न जाने किसको मार दिया. अब आप मुझे बताइए, इतनी ज्यादा स्टिमुलस हर जगह से आ रहा है. सो आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू कीप अब्रेस्ट. और अगर आप नहीं रखते, इट्स अ लैप्स. सीधी बात है, इट्स एन एब्सोल्यूट लैप्स. एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी. बाय द वे, सिक्योरिटी बजट में कोई कट्स नहीं हुए हैं. सीधी सादी बात है प्रदीप जी. ये 3 tier, 4 tier, parliament, absolute excess. Now we are always discussing the most important thing is कैसे वहां से गैलरी से खुदा कैसे, that is the most important. अरे पहुंचा कैसे गैलरी तक? नया you are a new parliament there in operation, a new parliament house, and वहां पर आप खुले कैसे छोड़ दिए कि आदमी कोई कूद सकता है गैलरी से नीचे, and that itself shows a very thing that which is very clear. Which means there are no marshals in the gallery. Yes, exactly. कि गैलरी के अंदर कोई मार्शल नहीं है, इसका मतलब ये. और gallery probably is not covered with window panes, with glass windows or whatever you can say. Or glass panes or whatever. Glass panes. No, it is not. That is, I mean, what kind of security are we talking about? I mean, we need to ask these hard questions, because आप सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब कहाँ से आएगा? दुरुस्त बात. You need to ask these questions कि what has happened? How can somebody jump from the gallery and? As I said, Pradeep ji, forget the politics. It's a major security lapse. It could have happened in anybody's regime, whether it's the BJP, whether it's the Congress. It could have happened any time, but it's happened. इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स था, कोई कंस्पिरेसी थी, नहीं थी. Exactly. लेकिन हुआ है. तो आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा. सीधी सादी बात है. Right, and at the moment with us we have our very dear old